हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राजनंदिनी चौधरी और आज मैं आप सबको बताने वाली हूं 10 वेडिंग हैक्स जो कि आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी जॉट डाउन करके रखा है सारा पॉइंट्स। सबसे पहला जो है, ऑलवेज बाई 2 दुपट्टाज। यस, एक आप पीछे जो लगाओगे हेयर बन वगैरह बनाने के बाद पीछे जो रहती है वो, और एक जो आप सामने कैरी कैरी करोगे या उसको स्टाइल करके जैसे भी स्टाइल करके उसे सामने कैरी करोगे वो फ्रंट में, और एक बैक के लिए आपका होना चाहिए। तो आपके पास ऑब्वियसली यू शुड बी बाइंग 2 दुपट्टाज। कॉन्ट्रास्ट में बाई कर सकते हो। एक तो आपको लहंगा के साथ ही देगा, वैसे जनरली आजकल सारे लहंगा के साथ 2 दुपट्टा देने लगा है, पर अगर नहीं देता है आपको तो फिर एक और आप खरीद लेना, बिकॉज सेम दुपट्टा में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी लिए तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो फोटोज में बहुत ही ज्यादा खराब दिखेगा। टिप नंबर 2 ये है, लहंगा कब खरीदना है। तो लहंगा हमेशा वेडिंग से कम 2 से 1.5 महीना पहले आपको खरीद लेना चाहिए, बिकॉज आप उसको स्टिच करने दोगे, उसके ब्लाउजेस को स्टिच करने दोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और कभी भी आपको टाइम पे लहंगा देता नहीं है। जो स्टिच करने दोगे, जहां से लोगे वहीं पे देते हैं जनरली स्टिच करने, तो वो टाइम पे तो बिल्कुल नहीं देते। कम से कम 20 to 25 डेज वो डेफिनेटली लगाते हैं, कभी कभी तो काफी ज्यादा और ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हमेशा 2 महीना पहले और 1.5 महीना पहले लहंगा खरीद लो। एंड जब भी तुम लहंगा के ट्रायल के लिए जाओ, जब तुम्हारा लहंगा स्टिच होके आ जाए और तुम ट्रायल के लिए जाते हो, तो ऑलवेज कैरी योर हील्स टू योर लहंगा ट्रायल। तो क्या होता है, क्योंकि आप लहंगा का लेंथ जो है, आप कितना लंबा उसको सिलवा रहे हो उसी से पता चलेगा आपको, बिकॉज और जो आप हील्स पहनने वाले हो शादी में, वो हील लेके जाना, फुटवेयर लेके जाना और वो पहनना, उसके ऊपर से लहंगा, तब लहंगा पहनना, तो आपको पता चलेगा उसका लेंथ सही है कि नहीं है। टिप नंबर 3 ये है कि आपको फुटवेयर हमेशा लहंगा खरीदने से पहले खरीद लेना चाहिए। फुटवेयर का कोई मैचिंग नहीं होता कि आपको मैचिंग कलर से, लहंगा के कलर से मैचिंग फुटवेयर लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फुटवेयर जनरली आप गोल्डन या सिल्वर, जनरली गोल्डन में ही लोग लेते हैं। अच्छी सी फुटवेयर ले लो, बिकॉज आपको लहंगा के ट्रायल में उसको पहनना होगा, और जब भी आप लहंगा खरीदने जाओगे आपको फुटवेयर कैरी करना होगा। तो फुटवेयर हमेशा लहंगा खरीदने से पहले ही खरीद लेना। नंबर 4 इज, कभी भी लहंगा जो है ना बहुत लंबा मत सिलवाना, बिकॉज तुम ये सोच के सिलवाओगे कि बहुत ज्यादा रहेगा फ्लोर तक, और मैं जब चलूंगी तो वो फ्लोर से मतलब स्वीप होते हुए जाएगा, बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज सपोज अगर तुम ऐसा लहंगा लेते हो, बहुत लोग ऐसा लहंगा लेते हैं जो ऊपर में कोई पैटर्न नहीं होता बट नीचे पैटर्न होता है, पर अगर आप लंबा लहंगा ले लेते हो तो फिर वो नीचे का पैटर्न दिखेगा ही नहीं, बिकॉज वो नीचे आपका मुड़ जाएगा जब आप चलोगे, या फिर आप जो हाइट है उस हिसाब से आपको लहंगा लेना पड़ेगा। हील्स पहनने के बाद, देखने के बाद कितना हाइट तक आ रहा है बस उतना तक ही लेना, फ्लोर को टच कर रहा है बस उतना तक ही, पर उससे ज्यादा मत लेना कि वो पूरा लहराते हुए जा रहा है, वैसा मत लेना, बिकॉज तब वो नीचे का जो पैटर्न है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और वो बहुत खराब लगेगा इमेज में। नाउ टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 ये है कि मैचिंग ज्वेलरी कभी मत खरीदना, या कभी भी मत लेना मैचिंग ज्वेलरी, बिकॉज यस आई नो सब बोलते हुए कि मैचिंग ज्वेलरी लेना, बट मैं कह रही हूँ मैचिंग ज्वेलरी मत लेना। ऑलवेज गो फॉर कॉन्ट्रास्ट ज्वेलरी। जब भी आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, जनरली आप जहां से मेकअप कराते हो वहीं से आपको ज्वेलरी प्रोवाइड करता है, तो जब भी आप ट्रायल के लिए जाओ तो चूज ज्वेलरी विच आर कॉन्ट्रास्ट टू योर लहंगा, तो अच्छा लगेगा वो, बिकॉज मैचिंग, आप, मैं कुछ इमेज अटैच करने वाली हूँ, आप चेक कर लेना, उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैचिंग ज्वेलरी। अगर आप रेड लहंगा पहन रहे हो, रेड ज्वेलरी पहन रहे हो, रेड इयरिंग, रेड मांग टीका, रेड नेकलेस, बहुत ही खराब लगेगा। आई मीन सो लगेगा, खराब नहीं बोल सकती, सो लगेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगा, वाव नहीं लगेगा, बट सो लगेगा। पर अगर वाव दिखना है तो फिर आपको कॉन्ट्रास्ट ही लेना पड़ेगा। अगर आप पिंक लहंगा ले रहे हो तो ग्रीन ज्वेलरी ले लो, अगर ग्रीन ले रहे हो तो पिंक ज्वेलरी ले लो, अगर रेड लहंगा ले रहे हो तो फिर कुछ पर्ल काइंड ऑफ ज्वेलरी ले लो। तो हमेशा गो फॉर कॉन्ट्रास्ट, तभी वो बहुत ही ज्यादा खुल के आएगा पिक्चर्स में, वीडियोस में। टिप नंबर 6 इज, yes, do not buy huge मांगटीका और इयरिंग और नेकलेस। यस दैट्स राइट, वो बहुत ही खराब लगता है। मैंने भी यही गलती किया था, मैं मांगटीका जो था ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ले लिया था, और वो मेरे फेस पे सिर्फ मांगटीका ही दिख रहा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। मैं इमेज अटैच करने वाली हूँ, देख लेना, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे अब समझ में आता है, अगर मैं उसके जगह छोटा मांगटीका लिया होता मैंने अगर, तो वो ज्यादा अच्छा दिखता। तो हमेशा मांगटीका छोटा लेना, इयरिंग
थोड़ा छोटा लेना, उतना ज्यादा बड़ा नहीं लेना। मैंने ईयरिंग भी काफी ज्यादा बड़ा ले लिया था, हाँ, बट नेकलेस मेरा सही था। और नेकलेस भी आपको ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, वैसा लेना है। कोई 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 होता है ना पूरा ये एरिया ही कवर कर लेते हैं नेकलेस से, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ तक तो आपका ब्लाउज रहेगा, फिर आप नेकलेस से ही कवर कर दोगे तो वो स्किन नहीं दिखेगा, फिर वो इमेज में भी अच्छा नहीं आएगा। तो नेकलेस भी थोड़ा चोकर काइंड ऑफ ही रहना चाहिए, पर ये जो पोर्शन है ना स्किन वो दिखे, तो ना वो इमेज बहुत अच्छा आता है, फोटोज बहुत अच्छे आएंगे, वीडियोज में बहुत अच्छा से कैप्चर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, कभी भी रियल फ्लावर्स मत लगाना बालों पे, बिकॉज मेकअप तो तुम्हारा 4-5 घंटे नहीं, 3-4 घंटे पहले हो जाते हैं, बारात आने से कम 3 घंटा पहले तो मेकअप तैयार हो जाता है करके। तो क्या होगा ना, अगर रियल फ्लावर्स लगाए हो लाइक गजरा या रोज, तो धीरे धीरे वो मुरझाने लग जाता है, और एक ब्लैक परत जैसा आने लगता है ऊपर, और वो बहुत ही खराब लगता है देखने में। अगर तुम्हारा कोई बैक पिक्चर ले रहा है फोटोग्राफर, अगर पीछे से कोई फोटो ले रहा है, तो उसमें जस्ट इमेजिन वो फ्लावर्स जो काले हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, वैसा फ्लावर्स आएगा, कैसा दिखेगा वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इससे अच्छा गो फॉर आर्टिफिशियल वंस। बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स खरीदो, क्योंकि वो मुरझाएंगे भी नहीं, जैसे के वैसे रहेंगे इंटैक्ट, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज, डू नॉट ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स शादी के 1 वीक पहले। यस, 1-2 वीक पहले, जनरली 1 वीक पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जो प्रोडक्ट आपने कभी यूज ही नहीं किया है, बी इट फेस मास्क, फेस शीट्स जो आते हैं, वो सब कुछ भी अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया उस प्रोडक्ट को बिल्कुल 1-2 वीक के अंदर कभी ट्राई मत करना शादी से पहले, बिकॉज डेफिनेटली आपको पिंपल हो सकता है उससे, या स्किन कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा रिएक्ट करे आपका स्किन जिसको सूट ना करे, कुछ ऐसा हो सकता है। सो कोई भी नया प्रोडक्ट या नया DIY मास्क या कुछ भी अपने स्किन पे, फेस पे, किसी भी जगह आप नया कुछ भी ट्राई मत करना। आपके पास बहुत 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 ही सारा सेफ्टी पिन, लॉट्स ऑफ टिश्यूज, क्लिप्स, बॉबी पिन्स, ये सब होने ही चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। भर भर के रख लेना बैग में, बिकॉज वो बहुत ही जल्दी खोते, गुम हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, आपको फिर मिलता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडी होता है, कभी भी कहीं भी उसको यूज कर पाओगे, दुपट्टा में, बालों में, कहीं भी, तो आपके पास वो तो होना ही चाहिए। और टिश्यू पेपर तो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हैंकी आप यूज नहीं कर सकते मेकअप वेकअप करने के बाद। तो टिश्यू क्या होता है, वो आपके ऑयल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिस शेड का आप लिपस्टिक लगाने वाले हो, वो लिपस्टिक्स होना चाहिए आपके पास, कम से कम 2-3 तो होना ही चाहिए। बिंदी होना चाहिए बहुत ही सारा। तो ये छोटे छोटे चीज जो हम भूल जाते हैं, पर ये तो बिल्कुल नहीं। इस चीजों को पहले खरीदो, फिर बड़ी चीजों को खरीदने जाओ। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप था, जिसे बहुत आई थिंक बहुत हेल्प मिलेगा आपको। सुना तो होगा ही आपने, लेस इज ऑलवेज मोर। यस, दैट्स ट्रू। जितना कम करो वो उतना ही ज्यादा होता है, बिकॉज आप ज्यादा मेकअप लगाने मत चले जाना, ओवरडू मत कर लेना खुद के साथ, कुछ इतना ज्यादा हैवी लहंगा मत ले लेना, बहुत ही ज्यादा हैवी ज्वेलरी मत ले लेना, या फिर कुछ ऐसा हेयर स्टाइल मत कर लेना बहुत ही ज्यादा ओवर लगने लगे, बहुत ही जो हम पिक्चर्स में देख लेते हैं ना पिंटरेस्ट के इमेजेस में, वो सब सिर्फ इमेज जो है ना, वो इमेज तक ही है, वो सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के लिए ही है, वो रियल ब्राइड का लुक नहीं होता है। आप रियल ब्राइड लोगों को देखोगे, कभी भी वो लोग ऐसे ओवरडू नहीं करती है, हमेशा मिनिमल रखती है चीजों को। तो आप भी वैसे ही रखोगे तो आप ज्यादा सुंदर लगोगे, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे तरफ से सजेशन है, पर ऑब्वियसली अगर आपको हैवी कुछ करना है, हैवी पसंद हो, तो आप वो करो, बिकॉज इट्स योर वेडिंग डे एंड एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू योर विशेज, बिकॉज दिस इज द ओनली डे जहां हमारी मनमानी चल सकती है। तो जस्ट गो फॉर इट गर्ल्स। आई होप आपको ये सारे टिप्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आई नो ये वीडियो वही देख रहे होंगे जिनकी वेडिंग होने वाली है या फिर हो चुकी है, हो चुकी है वो, इसलिए सो दैट वो रिलेट कर पाएंगे इस सब चीजों से। और होने वाली है तो उनको ये जानने के लिए, वो जानना चाहेंगे कि क्या क्या उनको कर लेना चाहिए। तो फिर आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपना सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।